सबसे बड़ी अपवित्रता क्या है? पतितपना क्या है? जो वर्तमान से दूर करता है वह संकल्प यानी व्हाट नेक्स्ट। प्रेजेंट या व्हाट नेक्स्ट। शांति या व्हाट नेक्स्ट। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे साथ रहो तो जो प्रैक्टिकल में होगा, ज़रूरी होगा, वही संकल्प चलेगा, उतना ही याद होगा। मतलब बाबा मुझे उतना ही अपने आप याद करवा देगा। जो ज़रूरत है वही याद होगा, अपने आप ही याद होगा। यहाँ सारी अपवित्रता खत्म, पतितपना खत्म। यानी अपवित्रता क्या है? व्हाट नेक्स्ट। आगे क्या, मैं क्या करूं? नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या करना है? कितना हम सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में घूमते रहते हैं। पास्ट और फ्यूचर है नहीं, लेकिन यह सेपरेट आइडेंटिटी को जिंदा रखता है। लेकिन यह सेपरेट आइडेंटिटी जिंदा रखता है, पर्सन उसके ऊपर जिंदा रहता है, उसका भोजन है। इसीलिए नो नेक्स्ट, नो पास्ट, नो फ्यूचर। बस प्रेजेंट, अभी, नाउ।
जैसे गाड़ी चलाते वक्त कोई पास्ट नहीं, कोई नेक्स्ट नहीं, सब भूल जाओ, क्योंकि यहाँ सिर्फ अभी ध्यान दो, अटेंशन दो। यहाँ सब भूल जाओ, सिर्फ अभी। क्योंकि सारा फोकस चलाने के वक्त, चलाने के लिए। अभी आप अपने साथ रहो। इसको ही रूहानी पर्सनालिटी कहते हैं, जिसका कोई पास्ट नहीं, जिसका कोई फ्यूचर नहीं। हमें टाइम की ज़रूरत प्रैक्टिकल रीज़न के लिए होता है, इसीलिए हम टाइम को यूज़ करते हैं। वरना तो टाइम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रैक्टिकल में, पार्ट में अब मुझे याद रखना पड़ता है। जैसे मीटिंग है, जैसे स्कूल है, जैसे क्लास है, इसमें टाइम ज़रूरी है। इसको ही साइकोलॉजिकल टाइम कहते हैं। इमोशनली टाइम भी है। इमोशनली टाइम क्या है? दस साल पुरानी बातें याद होना। 10 साल पहले यह किया था, यह हुआ था, यह मेमोरी है। जिस मेमोरी से अटैच है, इमोशन से अटैच है, वह सीन मेमोरीज में है। यह मेमोरी कहाँ है? आत्मा के अंदर। आत्मा कहाँ है? नाउ में, अभी है। आत्मा के अंदर वह मेमोरीज थॉट के रूप में आती है और मर्ज होती है। जब आत्मा देखती है, क्या यह इमोशन, यह फीलिंग जो मेमोरी में है, मुझे विनाश कर सकती है? मैं तो अविनाशी हूँ। यह सारे सेंसेशन, फीलिंग, थॉट, इमोशन कहाँ आ रहे हैं? माइंड में।
तो यह टाइम, डेट, कैलेंडर यह सब चाहिए प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। आत्मा तो टाइमलेस है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटों से फूल बनाने। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा आत्मा का सत्य ज्ञान और परमात्मा का सत्य परिचय बता रहे हैं। आत्मा जब अपने को भूल करके अपने ही पार्ट को अर्थात अपने सेपरेट आइडेंटिटी पर उसका अभिमान अहंकार अर्थात वहाँ मोह हो जाता है, तब वह अहंकारी बन जाती है अर्थात वहाँ कांटा बन जाता। अपने सेपरेट आइडेंटिटी पर उसका मोह है, उसको ही मैं समझ बैठे हैं और वहाँ थोड़ा भी वहाँ उसको धक्का लगता है तो वहाँ अभिमान या अपमान की फीलिंग उत्पन्न होती है। इसलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे तुम रियल में क्या हो, फूल हो। आत्मा जैसे कि प्योर है, उसके गुण उसकी शक्तियाँ परमात्मा समान है। तो इसी अपने प्योर में रहो, मेरे याद में रहो, तो वहाँ कांटों से फूल बन जाएंगे, कहता बाबा। अर्थात सदा जब हम परमात्मा को देखेंगे या परमात्मा के साथ रहेंगे तो परमात्मा के साथ रहने से, परमात्मा का संग में आने से मुझे अपना फूल अर्थात मुझे अपने गुण, मेरी अपनी प्योरिटी, मेरी अपनी शक्तियाँ मुझे दिखाई देगी। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? उत्तर है, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है, वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय अटूट है तो प्यार कम हो नहीं सकता। परमात्मा स्वयं हम बच्चों को इस धरा पर आकर के स्मृति दिलाने के लिए, और जो मैं अपने आप को भूली हूँ तो अपने आप पर निश्चय दिलाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्म रेस्पेक्ट जो कि मैंने खोया था वह फिर से मुझे प्राप्त कराने के लिए इस धरा पर आए हैं। और परमात्मा के साथ रहने से मुझे अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव वह अनुभव रहेगा, उसके अनुभूति में मैं रहूँगी। और परमात्मा पिता भी कहता है कि बच्चे सदा मैं आया हूँ यहाँ इस भागीरथ पर, यह भी अटूट निश्चय आपको होना चाहिए, मैं आपके लिए आया हूँ, कहता बाबा। और जिस आत्मा को अपने पर निश्चय है वही मेरे प्यार में रह सकता है, वही मेरे साथ रह सकता है, वही मेरे श्रीमत अनुसार चल सकता है, वही पुरुषार्थ कर सकता है और वही स्वर्ग का पद, देवी देवता पद प्राप्त कर सकता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। आत्मा इस धरा पर अकेली आई और अकेली ही जाना है, आगे की जर्नी भी अकेली ही करनी है। लेकिन अभी के समय हमको साथ देने वाला परमात्मा है,
तो इस पुरुषार्थ के मार्ग में हमको परमात्मा का साथ लेकर के सदा उसके श्रीमत अनुसार चलना है। तो परमात्मा की पहली श्रीमत है, बच्चे सदा अमृत वेले उठो, उठते ही मुझे गुड मॉर्निंग करो। तो यह अमृत वेले अशरीरी बनने का अभ्यास पक्का करो। बस उस समय और कोई दूसरी बातें याद न आए। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई, इसी स्मृति स्वरूप होकर अमृत वेले याद में बैठो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसीलिए फूल बनने का पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। जो मैं आत्मा हूँ उसी स्वरूप में रहना है, उसी स्वरूप में रहकर हर आत्मा को उसी आत्मिक दृष्टि से देखना है, न कि पार्ट की दृष्टि से, क्योंकि हर एक का पार्ट अलग है, अपना अपना है। अगर हम आत्मिक दृष्टि से नहीं देखते हैं या पार्ट के दृष्टि से देखते हैं, तो पार्ट के दृष्टि से देखेंगे तो बाबा कहता वहाँ दृष्टि अपवित्र हो जाती है, अशुद्ध हो जाता है। तो इसलिए बच्चे अभी के समय आपकी दृष्टि शुद्ध पवित्र होनी चाहिए, इसीलिए सबको आत्मिक दृष्टि से देखो, तो वह वाइब्रेशन, वह भावनाएं उन तक पहुँचेगी और सारी सृष्टि में एक शुद्ध शांति प्रेम का वाइब्रेशन हम तैयार कर सकेंगे, अर्थात इस सृष्टि को हम कांटों से फूल बना सकेंगे। तो इसके लिए बाबा कहता बच्चे दृष्टि को पवित्र बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। परमात्मा पिता हम बच्चों को, अर्थात सेपरेट आइडेंटिटी जो हमने बनाई है मन, उस मन को ही एक अभ्यास दो, कहता बाबा। मन को अच्छे कार्य में लगाओ, मन को दूसरों को परिवर्तन करने के लिए उसका उपयोग करो। उसके लिए तो पहले स्वयं मैं कौन हूँ उसी स्मृति में हमको रहना पड़ेगा। जब आत्मिक स्मृति में जब हम रहते हैं तभी मन का यूज़ कर सकते हैं। मन के द्वारा अनेकों के वृत्तियों को हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मेरी वृत्ति शुद्ध है, और जहाँ वृत्ति शुद्ध होती है तो दूसरों की वृत्तियों को भी हम शुद्ध बना सकते हैं। बाबा कहता श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बना सकते हो। बाबा कहता मनसा द्वारा ऐसे नज़र से निहाल करने का, लाइट माइट देने का जब अभ्यास अभी से होगा तो जैसे आप वातावरण को निर्विघ्न बनाएंगे और यह किला मजबूत होगा, कहता बाबा। स्लोगन है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया।